हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज का एपिसोड है एपिसोड 20 ऑफ पाइथन सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज इन पाइथन के बारे में, फ्रॉम बेसिक्स टू रियल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। अगर आप ट्रेडिंग वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेशन या ट्रेडिंग बॉट्स बनाना चाहते हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मॉड्यूल? तो सबसे पहले समझते हैं मॉड्यूल्स होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होती है जिसमें रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। आप इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझ सकते हो। मतलब आपको हर बार कोड स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं होती, आप रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते हो। पाइथन के कुछ पॉपुलर बिल्ड इन मॉड्यूल्स है, लाइक फर्स्ट मैथ्स, यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सेकेंड रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए। थर्ड डेट एंड टाइम हैंडल करने के लिए। फोर्थ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए। फिफ्थ सिस्टम लेवल ऑपरेशन के लिए। बस आपको इन्हें इंपोर्ट करना होता है और यूज कर सकते हो इजीली। अब क्वेश्चन आता है, मॉड्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? सो बिकॉज फर्स्ट इट सेव्स टाइम। रेडीमेड फंक्शन मिलते हैं, आपको बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड, रिड्यूस कोड लेंथ। कोड छोटा और क्लीन हो जाता है, सो इट इज इजी टू रीड एंड मेंटेन। थर्ड, ऑटोमेशन एंड ट्रेडिंग। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जैसे ट्रेडिंग बॉट्स, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, डाटा पाइपलाइंस, मॉड्यूल का यूज मस्ट होता है। नाउ इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल। अब तक हमने देखा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उन्हें यूज कैसे करते हैं। सो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट बेसिक इंपोर्ट, सेकंड इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन एंड थर्ड इंपोर्ट विथ एलियस। सो इसे हम एक कोड की तरह देखेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला और सिंपल तरीका है पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना, मीन्स बेसिक इंपोर्ट। सो हमने पहले यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मैथ्स, जो हमारी मॉड्यूल मैथ्स है उसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट इन ब्रैकेट 25। सो यहाँ हमने मैथ्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। मैथ्स पाइथन का एक बिल्ड इन मॉड्यूल है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सेट्रा। अब जब हम स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लिखते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट इन ब्रैकेट 25। यहाँ मैथ मॉड्यूल का नाम है और स्क्वायर रूट उसका फंक्शन। सो हमारा आउटपुट आएगा 5.0। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो आउटपुट है वो फ्लोट में आता है, इंटीजर में नहीं। देन हमारी सेकंड मेथड है इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन। अब मान लो हमें सिर्फ एक फंक्शन चाहिए, पूरा मॉड्यूल नहीं, सो हम उसमें लिखेंगे फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट स्क्वायर रूट, एंड नीचे हमने लिखा है प्रिंट स्क्वायर रूट इन ब्रैकेट 16। सो यहाँ हमने मैथ्स मॉड्यूल का सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन इंपोर्ट किया है, पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया, सिर्फ उसका एक फंक्शन स्क्वायर रूट इंपोर्ट किया है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमें बार बार मैथ्स डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमने बेसिक इंपोर्ट में किया था। यहाँ हमने मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट लिखा था, बट इस मेथड में हमें मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड हम इसे अगर रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा विच इज 4.0। ये कोड को शॉर्ट और रीडेबल बना देता है। थर्ड मेथड इज इंपोर्ट विथ एलियस। अब आते हैं एक प्रोफेशनल ट्रिक पर, एलियस यूज करना। इसमें हम हमारा जो मॉड्यूल है उसे एक शॉर्ट नाम दे देते हैं, एंड वही शॉर्ट नाम को हम आगे प्रोग्राम में यूज करते हैं।
जैसे इस एग्जाम्पल में हमने यूज किया है import math as m, देन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट m डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ 36। सो कोड एक बार रन करेंगे एंड हियर इज अवर आउटपुट विच इज 6.0। यहाँ हमने मैथ्स मॉड्यूल को एक शॉर्ट नेम दिया है m। अब इसका फायदा क्या हुआ? कोड छोटा हो गया और लिखने में इजी हो गया। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये अप्रोच बहुत यूजफुल होता है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में आपको ये स्टाइल बहुत कॉमनली दिखेगा। आपने बहुत से कोड में देखा होगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np। पांडास और numpy पावरफुल लाइब्रेरीज है डाटा एनालिसिस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। डेवलपर्स इन्हें एक शॉर्ट नेम दे देते हैं, पांडास को पीडी एंड numpy को np। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ऑलमोस्ट हर डेवलपर इसी तरह लिखता है। सो एक छोटा सा रिकैप देखते हैं हमने जो अभी तक तीनों देखा। सो पहला है बेसिक मेथड जिसमें हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ्स। देन सेकंड है सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करना किसी भी मॉड्यूल में का, उसे बोलते हैं इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट स्क्वायर रूट। एंड थर्ड टाइप है इंपोर्ट एज एलियस। इसमें हम हमारी जो मॉड्यूल है उसे एक शॉर्ट नेम दे देते हैं एंड वो शॉर्ट नेम को हम आगे हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। आई होप आपको तीनों तरीके से कैसे इंपोर्ट करते हैं क्लियर होगा ये। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप इंपोर्ट एज एलियस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल बड़े प्रोजेक्ट्स में यही मेथड यूज होती है। अब तक हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं वो सीखा, लेकिन अब देखते हैं एक फन और सुपर यूजफुल मॉड्यूल रैंडम। ये मॉड्यूल आपके प्रोग्राम को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना देती है। पर सबसे पहले बेसिक समझते हैं रैंडम मॉड्यूल होता क्या है। व्हाट इज रैंडम मॉड्यूल? रैंडम पाइथन की एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। इसका काम है रैंडम वैल्यूज जनरेट करना। रैंडम का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो पहले से प्रिडिक्ट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 1 से लेके 10 के बीच का कोई भी नंबर बोलना है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे 3, 7, 9। सेम चीज हम कंप्यूटर से करवाते हैं यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। नाउ व्हाई डू वी यूज इट? आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है, इसके क्या एग्जाम्पल है। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट गेम्स में रैंडमनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक डाइस रोल, एनिमी का मूवमेंट या रैंडम रिवॉर्ड्स या लूट। इससे गेम प्रिडिक्टेबल नहीं होता और इंटरेस्टिंग लगता है। देन सेकेंड, टेस्टिंग एंड सिमुलेशंस। डेवलपर्स रैंडम इनपुट्स यूज करते हैं ताकि अलग अलग सिचुएशंस टेस्ट कर सके। जैसे अगर आप हर टाइप के इनपुट पे काम करें या नहीं। थर्ड, सिक्योरिटी, पासवर्ड एंड ओटीपीज। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स या ओटीपी जनरेट करने के लिए भी रैंडमनेस यूज होती है ताकि कोई इजीली गेस ना कर सके। सो द कंक्लूजन इज, जब भी आपको अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर चाहिए तब हम रैंडम मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि हम रैंडम मॉड्यूल कैसे यूज करेंगे इन कोड। हमने यहाँ एक सिंपल सा कोड लिया है जहाँ हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं विद इन द गिवन रेंज। पहले हमने इंपोर्ट रैंडम एज आईडी एंड देन नीचे प्रिंट स्टेटमेंट दी है, प्रिंट आईडी डॉट रैंडिंट 1,10। यहाँ हम रैंडिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। रैंडिंट 1,10 का मतलब होता है कि हम पाइथन को बोल रहे हैं 1 से 10 के बीच कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करो। मतलब कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर देना है और हमें पहले से पता नहीं होगा। सो हम इसका एक बार कोड को रन करेंगे एंड इसका आउटपुट देखेंगे। अब यहाँ हमारा आउटपुट है 6। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने रैंडमली 6 चूज करके दिया है।
अगर हम इसे फिर से रन करेंगे तो हमारा आउटपुट डिफरेंट आएगा, मीन्स 1 to 10 के बीच में। अगेन हम रन करेंगे, सो इस बार 9 आया। अगेन अगर हम रन करेंगे तो इस बार भी 10 आया। सो ऐसे ही कंप्यूटर हमें रैंडमली 1 to 10 के बीच में जो हमने गिवन रेंज दी है उसके बीच में एक कोई भी नंबर रैंडमली चूज करके देगा। जब आप ये कोड दोबारा रन करोगे तो दूसरी जरूरी नहीं कि 5 ही आएगा, दूसरी वैल्यूज भी आ सकती है। जैसे हमने अभी रन करके देखा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है हर टाइम जब हम कोड को रन कर रहे हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि रैंडम जो हमारा फंक्शन है वो रैंडम नंबर जनरेट करता है विद इन द गिवन रेंज। आई होप आपको ये छोटा सा कोड है, सिंपल है, आपको ये समझाऊंगा अच्छे से। अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स देखने वाले हैं, डेट टाइम एंड ओएस। ये दोनों रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काफ़ी यूज होते हैं, स्पेशली इन ऑटोमेशन, लॉगिंग एंड फाइल हैंडलिंग में। सो व्हाट इज डेट टाइम मॉड्यूल? डेट टाइम एक बिल्ड इन पाइथन मॉड्यूल है जो हमें डेट और टाइम के साथ काम करने में हेल्प करता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको करंट डेट या टाइम चाहिए या टाइम बेस्ड ऑपरेशन करना है तो ये मॉड्यूल यूजफुल है। इसका हम सिंपल सा कोड देखेंगे एंड वो कोड के थ्रू समझेंगे कि डेट टाइम मॉड्यूल काम कैसे करता है। अब हमने यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट डेट टाइम एज dt लिया है। यहाँ हम डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका शॉर्ट नेम dt रख दिया, मीन्स एलियस यूज किया। अब हमें बार बार डेट टाइम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ dt लिखेंगे। देन हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है नाउ इक्वल्स टू dt डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। अब इस लाइन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। सो नाउ हमने एक वेरिएबल लिया है जहां हमारा करंट टाइम, डेट एंड टाइम सेव होगा उस वेरिएबल में। देन इक्वल्स टू dt, ये हमारा मॉड्यूल का शॉर्ट नेम है, एलियस, जो हमने इंपोर्ट डेट टाइम एज dt में दिया था। देन डेट टाइम, ये एक्चुअली एक क्लास है जो डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर होती है। इन सिंपल वर्ड्स, मॉड्यूल एक बॉक्स है और उसके अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं जैसे क्लासेस और फंक्शंस। यहाँ डेट टाइम क्लास एक ऐसा टूल है जो डेट और टाइम हैंडल करता है। देन डॉट नाउ, ये एक मेथड है जो डेट टाइम क्लास के अंदर डिफाइन है। इसका काम है सिस्टम का करंट डेट और टाइम निकालना। सो इस पूरे लाइन का सिंपली मीनिंग ये हुआ कि डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर जो डेट टाइम क्लास है उसका नाउ फंक्शन कॉल करके हम करंट डेट एंड टाइम को कॉल कर रहे हैं, मीन्स बुला रहे हैं। आई होप आपको ये समझाऊंगा। एंड देन जो हमने करंट टाइम नाउ वेरिएबल में सेव किया है वो हमने यहाँ सिंपली प्रिंट किया है। अब इस कोड को रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे। सो हमारा यहाँ आउटपुट आ गया है। यहाँ पहले हमारी डेट आई है 26, 5, 10 एंड करंट टाइम 21, 11, 14.449157। नाउ व्हाट इज ओएस मॉड्यूल? ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मॉड्यूल पाइथन के थ्रू डायरेक्टली कंप्यूटर के सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने देती है। इन सिंपल वर्ड्स, आप पाइथन से ही फाइल क्रिएट, डिलीट, रीनेम या फोल्डर चेक कर सकते हो। सोचो आप मैन्युअली क्या करते हो कंप्यूटर में? पहले फोल्डर ओपन करते हो, देन फाइल्स के नेम चेंज करते हो एंड लोकेशन चेक करते हो। सेम काम आप पाइथन के थ्रू ऑटोमेटिकली कर सकते हो यूजिंग ओएस मॉड्यूल। इसे हम कोड के थ्रू समझेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी समझ आएगा। यह हमने एक सिंपल सा कोड लिया है, इनपुट ओएस। सबसे पहले हमने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। देन सेकेंड लाइन में प्रिंट os डॉट गेट cwd।
ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। गेट CWD का फुल फॉर्म है गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब आपका प्रोग्राम अभी किस फोल्डर या लोकेशन में रन हो रहा है वो बताता है, एंड हम उसे सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। सो इसे रन करेंगे एंड आउटपुट चेक करेंगे कि आता क्या है। सो अभी मेरी करंट लोकेशन ये है। मैं डेस्कटॉप के पाइथन सीरीज जो मैंने फोल्डर बनाया है मैं उसमें हूँ। मीन्स आप मेरा जो पाइथन प्रोग्राम है वो इस फोल्डर के अंदर रन हो रहा है। सिंपली ये os.get.cwd ये बता रहा है। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सारी फाइल्स इसी फोल्डर के अकॉर्डिंग एक्सेस होती है। सो हम सिंपली OS मॉड्यूल के हेल्प से जो हमारी फाइल नेम है उसे रीनेम कर रहे हैं। सो आपको यहाँ दिख रही होंगी new4.py के जो नाम से हमारी पाइथन फाइल है, हम उसे रीनेम करने वाले हैं practice.py से। सो इस कोड को रन करेंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे import OS मॉड्यूल को import कर रहे हैं ताकि सिस्टम के साथ काम कर सके। देन हमने सेकेंड लाइन में दिया है os.rename new4.py, practice.py। मतलब हमारे अगर फोल्डर में new4.py नाम की फाइल है तो उसका नाम चेंज होकर practice.py हो जाएगा। एंड नीचे हमने समझने के लिए कि हाँ फाइल रीनेम हो गई है, उसके लिए एक छोटी सी प्रिंट स्टेटमेंट दी है, फाइल नेम चेंज्ड सक्सेसफुली। सो इस कोड को रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे। अभी हमारे फाइल का नाम है new4.py एंड अब हम इसे रन करेंगे एंड यहाँ हमारा प्रिंट हो गया स्टेटमेंट फाइल नेम चेंज्ड सक्सेसफुली। एंड हमारी जो यहाँ पे new4.py थी उसका नाम चेंज होकर practice.py हो गया है। आई होप आपको समझाऊंगा कि OS मॉड्यूल को हम कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रीनेम तभी होगा जब हमारी फाइल जो हमने दी थी new4.py वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती होंगी, और अगर वो सेम फोल्डर में हो तो भी हमारा रीनेम होगा। अगर फाइल नहीं मिली तो एरर आएगा। आई होप आपको समझाऊंगा ये कोड। हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का सिंपल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स। मतलब एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर फंक्शन और क्लासेस होते हैं। नाउ व्हाई वी यूज लाइब्रेरीज। हम लाइब्रेरीज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें हर चीज स्क्रैच से कोड ना करनी पड़े। लाइब्रेरी हमें रेडीमेड ऑप्टिमाइज्ड और टेस्टेड कोड प्रोवाइड करती है। We use libraries to save our time for faster execution and ready solutions. There are some popular libraries such as first pandas. Pandas mainly डाटा हैंडलिंग और डाटा एनालिसिस के लिए यूज होती है। इससे हम CSV या एक्सेल फाइल रीड कर सकते हैं, डाटा क्लीन कर सकते हैं और एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। Pandas mainly used for data handling. Then second, NumPy. NumPy न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है। ये लार्ज एरेज और फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैंडल करती है। सो NumPy इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड फास्ट मैथ्स। देन थर्ड, मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। इससे हम ग्राफ्स और चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट्स। Matplotlib mainly used for graphs and visualizations. Fourth, Talib. Talib ट्रेडिंग और फाइनेंस रिलेटेड इंडिकेटर के लिए यूज होती है। इसमें RSI, MACD जैसे इंडिकेटर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सो Talib is mainly used for trading indicators. Now, important step, installation.
अगर हमें कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो सबसे पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है. सो वी हैव कमांड फॉर इट, pip इंस्टॉल एंड लाइब्रेरी नेम. यहाँ pip एक पैकेज मैनेजर है जो इंटरनेट से लाइब्रेरी डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है. एंड इंस्टॉल होने के बाद हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं. इसके बाद हम लाइब्रेरी के फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो हम इंपोर्ट करेंगे एक लाइब्रेरी, मीन्स उसका एग्जांपल दिखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. अब इस एग्जांपल को समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लाइब्रेरी एक्चुअली काम कैसे करती है. सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी. यहाँ हमने पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है एज पीडी. इसका मतलब है हम पांडा को शॉर्ट नेम दे रहे हैं पीडी एंड आगे वही यूज करेंगे. प्रोफेशनल कोडिंग में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. देन हमने यहाँ सेकेंड लाइन में एक डिक्शनरी क्रिएट की है. डिक्शनरी मीन्स की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर. इन सिंपल लैंग्वेज ये एक रॉ डाटा है जो अभी स्ट्रक्चर टेबल फॉर्मेट में नहीं है. यहाँ एक आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि दोनों जो हमारी लिस्ट है नेम एंड मार्क्स, वहां की लेंथ सेम है, मीन्स 3 आइटम्स है, क्योंकि हर नेम के करस्पॉन्डिंग एक मार्क्स होना चाहिए. देन हमारी थर्ड लाइन है df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम डाटा. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. डाटा फ्रेम पांडास का एक पावरफुल स्ट्रक्चर है. इसमें आप एक्सेल जैसे टेबल बना सकते हो. अब इंटरनली क्या होता है इसमें, जब हम pd डॉट डाटा फ्रेम डाटा लिखते हैं तब कीज जो होती है हमारी वो कॉलम नेम बन जाती है एंड वैल्यूज रो बन जाती है. एंड हमें जो हमारा डाटा है गिवन डाटा वो एज एक टेबल फॉर्मेट में मिलता है. ये ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाता है बिना किसी मैनुअल कोडिंग के. देन हमने ये df जो वेरिएबल यूज किया है, हमने हमारा जो टेबल फॉर्म होने वाला है वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करने वाला है. df का मतलब है डाटा फ्रेम, ये स्टैंडर्ड नेमिंग है. एंड जो हमने ये नीचे 5th लाइन में लिखा है प्रिंट df, तो हम इससे सिंपली हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं. सो अब इस कोड को एक बार रन करेंगे. कोड को रन करने से पहले हमें पांडास जो हमारी लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करनी पड़ेगी. इसलिए हम पहले टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल. मेरी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इंस्टॉल कर पाओगे. pip इंस्टॉल पांडास एंड जस्ट एंटर. एंड कुछ ही देर में आपका सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा एंड फिर हम हमारी फाइल है उसे रन करेंगे. पाइथन u4.py एंड हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है. जो हमारी डिक्शनरी में जो हमने डाटा दिया था वो एज अ टेबल फॉर्म यहाँ कन्वर्ट हो गया है. आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कि हम लाइब्रेरीज क्यों यूज करते हैं, कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं एंड लाइब्रेरीज का एक्चुअली काम क्या है. अब हम एक रियल ट्रेडिंग एग्जाम्पल देखते हैं. इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. पहले हमने इंपोर्ट डेट टाइम एज dt किया है. यहाँ हम डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं. ये मॉड्यूल हमें डेट और टाइम के साथ काम करने के लिए टूल देता है. एज dt का मतलब है हम इस मॉड्यूल को शॉर्ट नेम देते हैं dt एंड आगे पूरे कोड में हम एज dt ही यूज करते हैं. देन हमने सेकेंड लाइन में लिखा है नाउ इक्वल्स टू dt डॉट डेट टाइम डॉट नाउ. इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं. dt हमारा मॉड्यूल है. देन जो बीच का डेट टाइम है ये क्लास है जो डेट और टाइम ऑब्जेक्ट बनाती है. एंड देन नाउ एक फंक्शन है जो करंट सिस्टम टाइम रिटर्न करता है. ये फंक्शन सिस्टम का एग्जैक्ट करंट डेट एंड टाइम निकाल के देता है हमें. देन फिर हम उस टाइम को नाउ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं ताकि हम उसे बाद में यूज कर सके ड्यूरिंग कोड. देन हमने इफ एल्स कंडीशन यहाँ यूज किया है. पहले कंडीशन हमने दी है इफ नाउ डॉट आर इज ग्रेटर देन 9 एंड नाउ डॉट आर लेस देन 16. अब समझते हैं ये नाउ डॉट आर क्या है. ये करंट टाइम का सिर्फ आर पार्ट लेता है. मीन्स हम जो हमारे नाउ में सेव होगा वो होगा आर, मिनट्स एंड सेकेंड.
एंड जब हमने यूज किया नाउ डॉट आर, तो जो हमारा आर वाला पार्ट है सिर्फ वही वो एज अ इनपुट लेगा, वही चेक होगा कंडीशन में। मीन्स हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि टाइम एक तो 9 से बड़ा होना चाहिए एंड टाइम 16 से छोटा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तभी जो हमारा इफ वाला ब्लॉक है वो चलेगा, मीन्स एग्जीक्यूट होगा एंड हमारा तब प्रिंट होगा स्टेटमेंट मार्केट इज ओपन, एंड जो हमारा उस टाइम का मीन्स करंट टाइम होगा वो हमें डिस्प्ले होगा। देन हमने एलिफ में कंडीशन डाली है नाउ डॉट आर लेस देन 9, मीन्स अगर हमारा टाइम 9 से कम है, मीन्स मॉर्निंग का टाइम है, मीन्स 9 AM से पहले का टाइम है, सो वहां पे सिंपली प्रिंट होगा मार्केट नॉट ओपन येट, प्रिपेयरिंग फॉर प्री मार्केट एक्टिविटीज। एंड हमने एल्स, मीन्स यहाँ चेक होगा कि टाइम जब जो हमारी दोनों ही ऊपर की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तब हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो चलेगा। एंड हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट दी है मार्केट क्लोज्ड एनालाइजिंग पोस्ट मार्केट डाटा। एंड अब हम इस कोड को रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है मार्केट क्लोज्ड एनालाइजिंग पोस्ट मार्केट डाटा। बिकॉज हमारा अभी टाइम यहाँ हो गया है 22:38, मीन्स 10 PM करंट टाइमिंग है, सो इसलिए हमें यहाँ मैसेज डिस्प्ले हुआ है मार्केट क्लोज एनालाइजिंग पोस्ट मार्केट डाटा। आई होप आपको समझाऊंगा कि हम डेट टाइम मॉड्यूल को कैसे ट्रेडिंग में रियली यूज करते हैं। ये एक सिंपल टाइम बेस्ड डिसीजन प्रोग्राम है जो ट्रेडिंग बॉट्स में यूज होता है। आई होप आपको ये समझा होगा। नाउ योर प्रैक्टिस टास्क। आपका सबसे पहला टास्क है मैथ्स मॉड्यूल का यूज करना। आपको 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें आप सिंपली स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करोगे जो मैथ्स मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। आपका यहाँ एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा 8। यहाँ आप समझोगे कि बिल्ड इन मैथमेटिकल फंक्शंस डायरेक्टली यूज कैसे होते हैं। देन योर सेकेंड टास्क इज रैंडम मॉड्यूल का यूज करना। आपको 1 से 100 के बीच एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। इसके लिए आप रैडेंट फंक्शन यूज करोगे जिसमें आप रेंज दोगे 1 to 100। यह आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जितने भी बार कोड को रन करोगे आउटपुट अलग आना चाहिए। इसमें आप समझोगे कि रैंडमनेस कैसे काम करती है। योर थर्ड टास्क इज डेट टाइम मॉड्यूल को यूज करना। आपको करंट डेट एंड टाइम प्रिंट करना है। इसलिए आप नाउ फंक्शन यूज करोगे। जब आप कोड रन करोगे आपको सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम दिखना चाहिए। इससे आप समझोगे कि रियल टाइम डेट पाइथन में कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं। एंड योर फोर्थ एंड लास्ट टास्क इज ओएस मॉड्यूल यूज करना है। आपको अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करवाना है। इसके लिए आप गेट CWD फंक्शन यूज करोगे। आउटपुट में आपको एक पाथ मिलेगा जो बताता है कि आपका प्रोग्राम किस फोल्डर के अंदर रन हो रहा है। ये कंसेप्ट फाइल हैंडलिंग और सिस्टम इंटरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो। कोड को कॉपी पेस्ट ना करते हुए खुद से लिखने की कोशिश करो। अगर एरर आता भी है तो कोई बात नहीं, वो भी एक लर्निंग का ही पार्ट है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखना ये एक थेरी पार्ट नहीं है, ये हम थेरी प्लस कोडिंग प्रैक्टिस जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमारे कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं होते हैं। सो आई होप आप सारे प्रैक्टिस टास्क खुद से सॉल्व करोगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो आपको एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, सो आपसे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।